जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड अल्टीमेटली के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड अल्टीमेटली को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनके ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। अल्टीमेटली का मीनिंग होता है अंत में, आखिर में, बिल आखिर। जिस तरह हमारे पास पहला सेंटेंस है, वी विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल, कि बिल आखिर हम कामयाब होंगे, आखिर में, अंत में हम कामयाब होंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, वी विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल। या हम इस तरह कह सकते हैं, वी विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड। अगर आप मेहनत करते रहे तो हम लोग आखिर में बिल आखिर कामयाब होंगे। चलें एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड अल्टीमेटली को यूज़ करते हुए। So the sentence can be, they will ultimately win। Let's say कि कोई टीम है जो हारी जा रही है हर मैच में, लेकिन हम कहते हैं कि यार कीप बिलीविंग इन देम, दे विल अल्टीमेटली विन, कि बिल आखिर वो जीतेंगे, दे विल अल्टीमेटली विन। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली, ये ऐसा हम कर लेते हैं कि एवरीवन विल कम टू नो द ट्रुथ अल्टीमेटली, कि बिल आखिर या आखिर में हर कोई सच को जान जाएगा। एवरीवन विल कम टू नो द ट्रुथ अल्टीमेटली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड अल्टीमेटली के मीनिंग समझ आ गए होंगे और उसको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी पता चल गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड अल्टीमेटली को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।